हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नीट बडी। नीट का कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई है और अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल सीट चाहिए तो आपने 600 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा इन द नीट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप नीट में 600 प्लस स्कोर कर सकते हैं, क्या क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस सीक्वेंस में आपने चीज़ें पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट में आपने कितना मिनिमम स्कोर करना है ताकि आपका 600 प्लस स्कोर चला जाए। आज के इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, सो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और उन्हें भी बताइएगा कि कैसे वो 600 प्लस नीट में स्कोर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Now, before doing anything, you need to have a plan, and that goes well with NEET as well. So, NEET की 600 प्लस स्कोर करने के सोचने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करेंगे तो आपके 600 प्लस आएंगे। एंड फॉर दैट यू नीड टू नो विच सब्जेक्ट इज योर स्ट्रेंथ एंड विच सब्जेक्ट इज योर वीकनेस। ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा बाय सॉल्विंग मॉक टेस्ट्स, बाय गिविंग मॉक टेस्ट्स एंड गिविंग सैम्पल पेपर्स, सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स। सो जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो कोचिंग के, जब आप सैम्पल पेपर्स खुद घर में सॉल्व कर रहे हो, एनालाइज द रिजल्ट दैट कम्स आउट एंड सी कि कौन से सेक्शन में किस जगह आप ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हो, किस जगह आप ज्यादा स्कोर कर रहे हो। अगर आप बायोलॉजी में ज्यादा स्कोर कर रहे हो देन दैट्स योर स्ट्रेंथ। अगर आप फिजिक्स में ज्यादा स्कोर कर रहे हो कंपेयर टू केमिस्ट्री देन दैट्स योर स्ट्रेंथ। अगर आप केमिस्ट्री में ज्यादा स्कोर कर रहे हो तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। सो उस हिसाब से कितना आप अभी स्कोर कर पा रहे हो उसके हिसाब से आपको नीट 2020 के लिए प्लान बनाना है। सो दिस इज व्हाट आई हैड प्लान्ड। Biology being my strength, I had planned to get around 320. Now 360 में 320 लाना is not difficult in biology. The reason being more than 90% comes from NCERT. So अगर आप सिर्फ NCERT भी पढ़ेंगे you can easily score 300 plus, and एक दो बाहर की चीजें अगर आपने आंसर कर दी then you will score 320 plus easily in biology. So biology is not a problem. The problem comes in chemistry and physics. केमिस्ट्री में भी 150 स्कोर करना वोंट बी दैट डिफिकल्ट, क्योंकि केमिस्ट्री में भी काफी सारी चीजें एनसीईआरटी के अंदर से आती है और अगर आपने एनसीईआरटी केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ रखा है देन यू विल बी एबल टू स्कोर 150 प्लस। नाउ 150 इज आउट ऑफ 180. Now the problem comes with the physics. Physics was my weakest, and because the reason being physics के question solve करना, one, it is difficult for us biology students. Physics के questions are difficult, and second, it's very time consuming. So it many times it happens that you are not able to complete the physics section as well because of the poor time management. But time management पेपर में कैसे करना है वो हमने वीडियो अलग से बना रखा है, but it often happens क्योंकि physics थोड़ा लेंदी आता है, so complete करना थोड़ा सा difficult हो सकता है. Now that's why physics में you need to बिट थोड़ा सा कम स्कोर करने से भी चलेगा, दैट इज 130 के अराउंड, प्रोवाइडेड बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपने अच्छा स्कोर किया है. सो दैट इज वाई बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आपने बेटर स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में आप ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हो. तो अगर आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाए देन वेल एंड गुड, आपके अच्छे से आराम से 600 प्लस आ जाएंगे. तो ऐसे करके आपने प्लान करना है. अगर आपकी बायोलॉजी वीकनेस है, फिजिक्स स्ट्रेंथ है, देन यू नीड टू स्कोर कुछ भी करके फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा. नाउ रिमेंबर गाइस, बायोलॉजी को कोई भी सब्जेक्ट रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी से आते ही आते हैं. फिजिक्स और केमिस्ट्री में 45-45 आ रहे हैं, तो हो सकता है आपकी फिजिक्स स्ट्रांग है केमिस्ट्री से कंपैरिजन में, तो आप फिजिक्स में ज्यादा स्कोर कर रहे हो, केमिस्ट्री में थोड़ा कम, दैट वुड बी फाइन. लेकिन बायोलॉजी में आप कम नहीं स्कोर कर सकते. बायोलॉजी में आपको अच्छा स्कोर करना ही करना है. नाउ दैट योर गोल इज सेट कि आप बायोलॉजी में कितना स्कोर करना चाहते हैं, फिजिक्स में कितना स्कोर करना चाहते हैं और केमिस्ट्री में कितना स्कोर करना चाहते हैं, ताकि ओवरऑल आपकी नीट का स्कोर 600 प्लस बन के आए, यू नीड टू प्लान योर स्टडी. प्लान योर स्टडी में सबसे पहली चीज अब आएगी, यू नीड टू सेट योर वीकली एंड मंथली गोल्स. ज्यादा टाइम रह नहीं गया है नीट को अब, सो यू नीड टू सेट योर वीकली गोल्स. वीकली गोल्स मतलब हर हफ्ते आप इतने टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे और इतने टॉपिक्स रिवाइज करेंगे. मंथली गोल्स मतलब एट द एंड ऑफ द मंथ आपने जो भी टॉपिक कंप्लीट किया वो रिवाइज करना है और सेट करना है, क्योंकि 4 से 5 महीने रह गए, तो 5 पार्ट में सिलेबस को डिवाइड कीजिए, और रादर 3 पार्ट में सिलेबस को डिवाइड कीजिए, और बचा हुआ जो आखिरी का 2 महीना है उसे रिवीजन को दीजिए. बचा सो इन द कमिंग 3 months you need to complete your syllabus dividing it in 3 parts, and in the remaining 2 months you need to revise मतलब पूरा का पूरा सिलेबस आपको 2 बार रिवाइज करना है, 1 मंथ में 1 बार. सो ऐसे करके आपको वीकली और मंथली गोल्स सेट करने हैं. सेकेंड थिंग,
you need to finish your syllabus by February if you have already not done it. बहुत लोगों ने syllabus complete कर लिया होगा, जो droppers है वो अब revision भी start कर चुके हैं, लेकिन अगर आप fresher है और आपने अभी तक syllabus complete नहीं किया है, then I would say take 2-3 months more and finish off with your syllabus. December, January, February. By February you need to finish off with your syllabus and give March and April for revision. March and April में आप 2 बार पूरे कोर्स को रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा and you would be easily be able to solve the questions of NEET exam. So finish your syllabus by February. Third is the most important thing, that is revise and practice. The more you revise, the more confident you become, the more you are able to recall in the exam, and the more you practice, more you become aware of what type of questions are asked and how to solve those questions. So revision and practice are must. इसको आप छोड़ नहीं सकते हो. अगर आपको 600 प्लस स्कोर करना है, you need to keep revising and practice. ये नहीं सोचने कि मैंने 4 बार 5 बार रिवाइज कर लिया, नहीं. जब तक टाइम है, keep revising, keep practicing. Now guys, remember one thing, if you want to crack NEET, if you want to score 600 plus in NEET, there are no shortcuts, there are no tricks and tips and tricks जो वीडियो डालते रहते हैं वैसा कुछ नहीं होता है. All you need to do is practice, practice and practice. जितना भी time रह गया है, you need to practice and then only you would be able to crack NEET. Now the main problem that people often face while giving NEET is the remembering of all the subjects at the same time. मतलब एग्जाम्स में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो एंड बिफोर गिविंग द नेक्स्ट सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट को दिमाग से पूरी तरह से निकाल देते हो. मतलब अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और दूसरे तीसरे दिन केमिस्ट्री है आपका, तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आप फिजिक्स को दिमाग से पूरी तरह निकाल देंगे, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे. वैसे बायोलॉजी का पेपर आने वाला था, जो भी आपने सब पढ़ा है फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में वो पूरा दिमाग से निकाल के आप बायोलॉजी के लिए पढ़ते हो. नाउ दिस इज नॉर्मल व्हाट एवरीवन डज इन देयर यूजुअल स्कूल एग्जाम्स, बट नीट इज डिफरेंट क्योंकि आपके सारे के सारे तीनों सब्जेक्ट के नॉलेज उस 3 घंटे में अप्लाई होने हैं. कहीं पे भी ये नहीं मिलेगा कि आपको बायोलॉजी अटेंड करने के बाद आप बाहर जाके फिजिक्स रिवाइज करें फिर फिजिक्स अटेंड करें, ऐसा नहीं होता है. सो आपको पूरी की पूरी चीजें उन 3 घंटों में ही सॉल्व करनी है. सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम दैट कम्स कि तीनों की तीनों सब्जेक्ट्स एक ही टाइम आपको नॉलेज यूज करनी है. एंड फॉर दिस यू नीड टू हैव प्रैक्टिस. रिकॉलिंग एंड रिमेंबरिंग डिमांड्स प्रैक्टिस. एक बार पढ़ लेने से आपको चीजें भले ही उस टाइम पे लगे याद हो रही हैं, लेकिन जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि ऑप्शंस इतने पास है टू द एक्चुअल आंसर, यू वोंट बी एबल टू मार्क द करेक्ट आंसर्स. रिमेंबरिंग एंड रिकॉलिंग डिमांड्स प्रैक्टिस एंड रिविजन. जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी ज्यादा अच्छी तरीके से आप याद रखेंगे, और जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा तरीके से आप रिकॉल कर पाएंगे. And finally, what I would recommend you is after February, once you have done with your entire syllabus, do one sample paper, one previous year paper या one mock test, जो भी आपको मिले every alternate day. एवरी डे करने के लिए आपको उतने ज्यादा सैम्पल पेपर्स मिलेंगे नहीं, बट इफ यू ट्राई यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. अगर आप कोचिंग का पेपर्स अप्लाई करते हैं, डीएलपी लेते हैं या जो भी लेते हैं, आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दीज थिंग्स, बट you can buy them online, yeah, you can download them for free via various websites, but you need to have a collection of sample papers that you are solving every alternate day. From March and April, that takes around 30 papers, and 30 papers won't be difficult to find. So I would recommend one sample paper every alternate day after February, and right now do one sample paper every week. That would be enough for now. But remember, after February you need to give as much time to sample papers as you can, and then analyze what mistakes you are doing in those sample papers. One thing that people often have problem with is motivation and consistency. If you want to score high in NEET, if you want to score 600 plus in NEET, then you need to have a motivation that is driving you to study every day. Now that's the problem with NCERT. NCERT आप एक बार पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग लगेगा, 3 4 5 बार पढ़ने के बाद तो थोड़ा बोरिंग लगता है आपको, that's fine. बट उससे डीमोटिवेट नहीं होना. ये नहीं सोचना कि आपने एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ ली है तो आपको सब आता है, अब आप नहीं पढ़ेंगे. ये नहीं करना है. पढ़ना है आपने, चाहे कितना ही बोरिंग क्यों ना लगे आपको, कितना ही ये क्यों ना लगे कि मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ एक ही चीज. यू नीड टू स्टडी एंड यू नीड टू फाइंड अ सेल्फ मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग इनफ टू फोर्स यू टू स्टडी एवरी डे. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इनर मोटिवेशन. यूट्यूब में जो मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं लोग, उसकी बात नहीं कर रहा मैं. जो नीट मोटिवेशन वगैरह वीडियो डालते हैं यूट्यूब में, मैं खुद भी डालता हूँ, बट दैट इज जस्ट फॉर स्मॉल टाइम. मतलब आपने वीडियो देखा, आप 1 घंटा 2 घंटा के लिए मोटिवेट होंगे, देन द मोटिवेशन गोज ऑफ. नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज इनर मोटिवेशन, जो अंदर से आपको ड्राइव करेगी कि हाँ तेरे को आज पढ़ना है, हाँ तुमने ये सिलेबस आज कंप्लीट करना है, ये टॉपिक आज कंप्लीट करना है. अंदर से आनी चाहिए फीलिंग. सो यू नीड टू फाइंड व्हाट इज द थिंग दैट मोटिवेट्स यू फ्रॉम विद इन.
सेकेंड थिंग, कंसिस्टेंसी इज मस्ट। ये नहीं होना चाहिए कि आप आज बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, 3-4 टॉपिक एक्स्ट्रा आज के कंप्लीट कर लिया और कर आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। आज आपने 4-5-6-7 घंटा पढ़ लिया और दूसरे दिन आप 2 घंटा भी नहीं पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना है इफ यू वांट टू क्रैक नीट। कंसिस्टेंसी इज मस्ट। द रीजन बीइंग, जब आप कंसिस्टेंट रहते हो आपकी पढ़ाई में तो एक डिसिप्लिन आ जाती है। हर दिन आपका दिमाग सेट हो जाता है कि इतना घंटा मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है और कुछ करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा वहां पे। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आप सोचेंगे कि आज नहीं पढ़ा तो मैं कल पढ़ लूंगा, कल नहीं पढ़ा तो मैं परसों पढ़ लूंगा, और वैसे आपकी चीजें पाइल अप होती रहेंगी, बैकलॉग होता रहेगा, एंड फाइनली यू विल रियलाइज दैट यू हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ योर टाइम और अब आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। सो वो चीज नहीं करनी है। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड मेंटेन योर कंसिस्टेंसी व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जाम. And again, that I keep saying again and again in my almost all videos, NEET is a marathon, it is not a 100-meter sprint. मैराथन की तरह आपने धीरे धीरे अपना पेस मेंटेन करके भागते रहना है, पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। स्प्रिंट में क्या होता है, तुरंत भागा गेम खत्म, वैसा नहीं हो यहाँ पे। तुरंत एक दिन मेहनत करके आपका नहीं होगा यहाँ पे। एक दिन तेज भाग के नहीं होगा, आपने लगातार लगातार मेहनत करती रहनी है, मैराथन की तरह भागते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रैक नीट एग्जाम. So that would be all in this video, guys. I'll see you guys again in my next video. Till then, all the best and keep working hard. Do like and share this video if you found this video helpful. And if you're new out there, don't forget to subscribe to our channel for more useful video like this one. Thank you guys for watching. Bye bye.